नमस्कार दोस्तों, मैं करिश्मा पांडे एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ आपके साथ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आप सभी मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का ये वीडियो भारत में वास्तविकता का परिचय देता है। वास्तव में नारी शक्ति के सम्मान का यह वीडियो ज़रूर है, लेकिन केवल नारी शक्ति के सम्मान का ही वीडियो नहीं, बल्कि आपके असलियत का परिचय देता है। मेरी ये लाइनें जो आपको आने वाली कविता जो मैं आपके साथ रूबरू करने वाली हूँ, वो आपकी असलियत क्या है, हमारे भारत की असलियत क्या है, इस चीज़ को बयां करता है। कितनी इंसानियत है हमारे अंदर, ये चीज़ बयां करता है। तो कहीं ना कहीं इसे देखकर अपने अंदर बदलाव लाने का हमें सोचना चाहिए। हमें औरों को ये अनुरोध, हालांकि हम तो अनुरोध करते हैं, सब लोग करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वुमेन डे बीता, कुछ दिन पहले ही मदर्स डे बीता। हम सभी ने काफ़ी अपने माँ के लिए, अपने महिलाओं के लिए, देश की, वर्ल्ड की लेडीज़ों के लिए, सभी के लिए एक अच्छा प्रेरणा किया, एक अच्छी दुआ मांगी। और माँ की ममता को सभी ने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने अपने सोर्स के थ्रू हमें एक दूसरे को साझा किया। तो वो अपनी जगह सब सही है, लेकिन वास्तविकता मदर्स डे का मतलब, वुमेन डे का मतलब केवल ये नहीं कि उसी दिन लेडीजों का सम्मान है, और ये भी नहीं कि उस दिन सम्मान ना हो, बिल्कुल हो, उनका दिन है, होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन केवल मुंह में बोलना और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ साझा करना ही केवल ये नहीं, बल्कि वास्तविकता अपने अंदर चेंजिंग लाना है। वुमेन डे का मतलब, मदर्स डे का मतलब वास्तव में माताओं के लिए, बहनों के लिए अपने अंदर की एकता भाव को जागरूक करके उनके सम्मान को, उनके सम्मान के लिए, उनके समर्पण भाव के लिए अपने आप को, खुद को समर्पित रखना हर समय, हर वक्त, वो असली है, वो असली नारी सम्मान है, वो असली माँ की ममता है। आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपको हर कोई देखता है। आप अगर कहीं जा रहे हो तो प्लीज़, आप चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, बस में यात्रा कर रहे हो, कहीं भी, एनीवन, आप मार्केट में जा रहे हो, कहीं भी, etc, आप कहीं भी जा रहे हो, लेकिन अगर सामने कहीं लेडीज दिखती हैं और उन्हें लिफ्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप उनके किनारे होकर बिल्कुल उनको लिफ्ट दीजिए, उनको आगे ना जाने दीजिए। ये नहीं कि एक स्लोगन है कि लेडीज फर्स्ट, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस नारी के सम्मान के लिए ये हमारा समर्पण भाव होता है। जिस नारी ने 206 हड्डी को तोड़कर आपको जन्म दिया है, जिस नारी ने 206 हड्डी का दर्द सहकर आपको जन्म दिया है। जब एक कोख से एक पुत्र, एक पुत्री का जन्म होता है, तो एक नारी को दर्द 206 हड्डी के टूटने के बराबर होता है। ये हमारी बायोलॉजी कहती है, ये हमारी बायोलॉजी कहती है। माई फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी, ये हमारी बायोलॉजी कहती है। तो उस दर्द के सम्मान के लिए जो माताओं ने पीड़ा सहकर इस सृष्टि को रचा है, सृष्टि का निर्माण किया है, उसके लिए, उस सम्मान के लिए हमें हर जगह महिलाओं को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और हर जगह हमें उनको पहले लिफ्ट देना चाहिए। ये सम्मान है, उनको अच्छी नज़र से देखकर अपने माँ बहन जैसे उनको, हर महिलाओं को समझना, ये हमारा समर्पण भाव है। वही पूजा है। वास्तविकता कहा जाए तो भगवान का पूजा तो चलो ठीक है, लेकिन असली पूजा आपकी असली इंसानियत होती है, और यही इंसानियत है, दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियत लेडीज का, अपने माँ पिता का, अपने माँ बहन का सम्मान करना ही आपकी सबसे बड़ी इंसानियत है। तो इंसानियत को परिचय दीजिए। उसी सम्मान के लिए कुछ 4 लाइनें व्यक्त करती हूँ, और 4 लाइनों में आज की सच्चाई को लिखने का कोशिश किया है। सुनिएगा।
कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है। ओट सी दिए हैं जनता के कानों का पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे, अब गोविंद न आएंगे। ये 4 लाइनें वास्तव में ऐसा लगता है कि सब कुछ समेट कर इन्हीं 4 लाइनों में है, क्योंकि सच्चाई के राह पर जाने से कहीं ना कहीं आज का युवा, आज के लोग बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे राजनीतिक का जो पहिया है इनके मुंह पे ही थपा दिया गया है, इनके कानों को ही रोक देता है। इसलिए मैंने कहा कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, कानों का पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। शुरू द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे। माँ चिल्लाती रहे, वो हल लगाती रहे, हेल्प की पुकार की, लेकिन आज का युवा, आज के लोग अपने ओठों को ऐसे सिल कर रख देते हैं, अपने कानों को ऐसे बंद करके रख देते हैं जैसे राजनीतिक दंश उन पर कस दिया गया हो। राजनीति जो बेखूफी वाली राजनीति होती है, वास्तव में उनकी वही पार्टी हो, इस टाइप का वो करते हैं। क्योंकि आपने देखा निर्भया वाला केस भी देखा, अपने प्रियंका वाला लेडी वाला भी केस देखा सारी। मैंने, आप बोलेंगे कि मैं ये इन्हीं केसों का नाम क्यों ले रही हूँ, ये केसेस वायरल हैं इसलिए मैं इनका नाम ले रही हूँ, वरना आए दिन केसेस होते हैं। ये केसेस कोरोना से भी बढ़कर हैं, पूरे लॉकडाउन बीत गया, सब कुछ बीत गया, लेकिन ये केसेस में कहीं कमी नहीं आई है। आए दिन ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ हम अगर आज तक के टीवी के माध्यम पर बैठे हों या भी कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठे हों सोशल मीडिया के, तो हमें वहाँ से उठना पड़ता है, अपनी लज्जा के लिए अपने सर को झुकाना पड़ता है। ऐसे केसेस आए दिन हमारे सामने आते हैं। तो क्यों आखिर आज अंधा राजा के साथ साथ हम ओठ भी बंद करके रखे हैं, आंखें तो दिख नहीं रही हैं, ओठ भी बंद है, कानों को भी जकड़ के रख दिया है। ऐसी राजनीति के साथ आप जुड़कर क्या कर सकते हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ आप जुड़कर अपने देश को भ्रष्टाचार में ले जा रहे हैं। तो देश को बचाना है तो हमें सच्चाई पर उतरना होगा, क्योंकि जिंदा हैं तो जिंदा रहना जरूरी है। वास्तविकता में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जब भी मुझे आज तक राजनीति का सबसे अच्छा कोई परिंदा लगता है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। वास्तविकता में उनके जैसे राजनीति करो। आप कहोगे कि मैं उनके जैसे करोड़पति थोड़ी हूँ, जरूरी नहीं। आपके अंदर जो कुछ भी हो, जितना कुछ भी हो, उसको समर्पित करो, उसको रख कर ही अपने अंदर समर्पण का भाव रखो। कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आंखें बंद मत करो, अंधा राजा मत बनो। आओ, सामने आओ और सच्चाई के राह पर सच्चाई को बढ़ाने का कोशिश करो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमेशा एक लाइन कहते हैं कि जिंदा हो तो जिंदा देखना जरूरी है। वास्तव में अगर आप जिंदा हो तो केवल ये नहीं कि आप वो दूसरे का मैटर है, मुझसे क्या मतलब, नहीं। अगर सच्चाई आप जानते हैं, सच्चाई वास्तव में आप देश को कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन केसेस में कमी लाना चाहते हैं, नारी के सम्मान को, नारित्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सामने आना होगा, सच्चाई के राह को बुलंद करना होगा, आवाज़ उठाना होगा, तब हम कहीं जाकर जीत सकेंगे। वरना आज की ये जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। अगर हम ऐसे ही रहे तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी, परेशान करने वाली हो जाएगी। कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, गोविंद न आएंगे, गोविंद न आएंगे। बात कड़वी है, बहुत कड़वी है, दिल पर लगेगी, अटैक भी आ सकता है, लेकिन दिल पर लगेगी लेकिन अटैक भी आ सकता है। लेकिन ये सच्चाई है, सुनना तो थोड़ा कलेजा में जो गंदगियाँ हैं वो पिघल कर अच्छे राह पर भी आ सकती हैं।
ये उनके लिए है जो वास्तविकता में सच्चाई की जंग को न आगे ले जाकर उसे छुपाकर बुरी चीज़ों को आगे ले जाकर अपने स्वयं जीत कर अपने आप को बहुत बलशाली होशियार मानते हैं। निर्भया वाला केस पूरे देश को सीमा कुशवाहा ने जो विजय पाया है, वास्तविकता में वो पूरे देश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख की मिसाल है। उनके सामने जो एक दूसरा पक्ष था जो उनको हराने में लगा था, उन लोगों के लिए, उन ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए, ऐसे वकीलों के लिए जिन्होंने जो सच्चाई की चीज़ को छुपाते हैं, उनके लिए ये लाइन था कि कब तक आश लगाओगे तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो दर्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो दोपहरी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे, सुनो दोपहरी शस्त्र उठाओ अब गोविंद ना आएंगे। वास्तव में महिलाएं, वास्तव में लेडीज, आपको स्वयं आत्मनिर्भर बनना होगा और आपको स्वयं शस्त्र उठाना होगा। अब बहुत हुआ दूसरों से दया की भीख मांगना, रक्षा की मांग की तो गुहार लगाना बहुत हुआ। आपके अंदर भी वो कलेजा है। आप अगर सृष्टि को रच सकती हैं, सृष्टि को बना सकती हैं, तो आप स्वयं की लज्जा को भी जीत सकती हैं, उस सम्मान को बचा सकती हैं। तो आइए सामने और अपने आप का सामना, अपनों का, अपने आप की लज्जा को बचाने का सामना अपने आप से करिए। यही कुछ बातें थी मेरी। ये कविता की 4, एक पहले बताई, एक 4 अभी बताई, 8 लाइनें पूरी नारी की सम्मान को जो आज भारत में चल रहा है उसे समेट कर रख देती हैं। यही सच्चाई है। तो प्लीज़ अगर आप में अगर इंसानियत है तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है मेरा कि आप, कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप इज्जत करें, नहीं, आपके अंदर इंसानियत है। वास्तविकता में आप इंसान हैं, इंसान का रूप है इस पृथ्वी पर। माँ की उस 206 हड्डी टूटने का दर्द अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ माताओं बहनों का रिस्पेक्ट करिए, उन्हें ऑलवेज आगे के लिए बढ़ावा दीजिए। कहीं जा रहे हों तो उन्हें पहले लिफ्ट दीजिए, बहुत सम्मान करिए, जितना अधिक हो सके उतना सम्मान कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा उनका सम्मान ही है। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी इंसानियत उनको सम्मान देना ही है। और उनके दर्द का पता नहीं है उन परिंदों को, जो परिंदे इस तरह से लज्जाहीन पड़े हैं, तो तोड़ कर देखना अपनी 206 हड्डियाँ, दर्द का पता चल जाएगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। अटैक भी आए तो रोकना, इंसानियत के मुहिम को आगे बढ़ाना। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं करिश्मा पांडे आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसको जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करें और ऐसे अनेक वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके साथ रूबरू होंगी दोबारा से, लेकिन इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं